एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, बंगाल और बंगाल की सियासत गर्म होती जा रही है। कल हुमायूं ने यहीं बाबरी की नींव रखी तो बवाल हो गया। पूरे देश से बाबरी का विरोध शुरू हो गया। जब बाबरी की बुनियाद डाली गई तो कई हजार लोगों की भीड़ वहां पर आई थी। मैं वो तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। जरा देखिए आप ये तस्वीर। इस तस्वीर को थोड़ा सा देखिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके आगे मैं एक और तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं। हुमायूं कबीर के साथ बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। यह दिखाने की कोशिश की गई कि इन्हें बाबरी से कितना प्यार है। दर्शकों, आप जो देख रहे हैं, यह बाबर प्रेमी भीड़ है। बाबर प्रेमी भीड़ है। इनको बाबर से बड़ा प्यार है। इनको आक्रांता बाबर में बड़ी श्रद्धा है, इसलिए उसके नाम से यह मस्जिद बना रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बात का जवाब देने का एक तरीका होता है, एक तरीके से जवाब दिया जाता है। अधर्म से लड़ने का एक तरीका गीता हमें सिखाती है। अधर्म के खिलाफ संघर्ष का वो तरीका पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व मानता है। और जिस गीता का मूल संदेश कर्म का है, जिस गीता का मूल संदेश धर्म की स्थापना का है, जो गीता कहती है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उस गीता के पाठ के लिए आज बंगाल में सुनामी उमड़ी। दोस्तों, सुनामी, लाखों की भीड़ जुटी। मैं आपको सुनाना चाहता हूं। यह तस्वीर पूरी स्क्रीन पर डालिए और बताइए कि वहां पर किस तरह का कोलाहल था। जरा देखिए यह तस्वीर। दर्शकों, मैदान देख रहे हैं। मैदान में आप जहां भी देखेंगे आपको लोग ही लोग नजर आएंगे, भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। अब आप ये पूछेंगे, आप पूछ सकते हैं कि भाई इसमें अंतर क्या है? अंतर क्या है आप पूछेंगे। यहां भी भीड़ है, वहां भी भीड़। अंतर है दोस्तों, एक बहुत बड़ा अंतर है। एक भीड़ धर्म की स्थापना का संकल्प लेती है और दूसरी उस बाबरी की स्थापना के लिए आई है जिसकी बुनियाद सियासत के लिए रखी जा रही है। क्योंकि यह हुमायूं भी जानता है, यह भीड़ भी जानती है, यह पूरा देश जानता है कि बाबरी अब कभी दोबारा बन नहीं सकती। बाबरी वो थी जिसे प्रभु श्री राम के जन्मस्थान पर बनाया गया था। वो बाबरी एक ही थी जिसे 19वीं शताब्दी से पहले किसी ने बाबरी माना ही नहीं, किसी ने उसको बाबरी कहा ही नहीं। ये तो मस्जिद जन्मस्थान कही जाती थी दोस्तों, मस्जिद जन्मस्थान। उस दौर के जितने गैजेटियर हैं, जितने लेखक हैं, जो ट्रेवलर हैं, घूमने वाले लोग यहां पर आए, उन्होंने जब अपना यात्रा वृतांत लिखा, यहां तक कि स्थानीय लोगों ने भी इस ढांचे को मस्जिद जन्मस्थान ही कहा। यह जन्मस्थान किसका है आप जानते हैं? यह जन्मस्थान प्रभु श्री राम का है। और दोस्तों, जन्मस्थान एक ही हो सकता है, यह जन्मस्थान बदल नहीं सकता। और सच्चाई यह है कि वहां अब श्री राम मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। वो कहते हैं ना कि नाम रखने से न तो शेर सियार बन जाता है और ना ही सियार शेर हो जाता है। नाम तो कहीं भी रखा जा सकता है, नाम तो किसी का भी रखा जा सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस बाबरी के लिए ये लोग पागल हुए जा रहे हैं, वो बाबरी दोबारा नहीं बन सकती। कैसे बनेगी? लेकिन राजनीति करने वालों को तो मुद्दे चाहिए। वो पुतिन को गीता भेंट करने पर भी बवाल कर देते हैं। किसी को गीता माल दिखती है
पुतिन के हाथ में दिख जाए तो हिंदू राष्ट्र का ऐलान समझने लगते हैं। अब ऐसे लोगों का आप क्या कर सकते हैं? और इसलिए आप क्या कर सकते हैं उस हुमायूं का, क्योंकि यह हुमायूं अकेला नहीं है। अब तो मुश्ताक भी बाबरी के लिए दीवाना हुआ जा रहा है। दोस्तों, तहरीके मुस्लिम शब्बन ने अब ऐलान कर दिया है। तहरीके मुस्लिम शब्बन ने अब ऐलान कर दिया है। मैं दिखाना चाहता हूं आपको। और ये 33वीं बरसी पर बड़ा ऐलान किया गया है। ऐलान यह है कि हैदराबाद में बाबरी का स्मारक बनेगा। ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी का स्मारक बनाया जाएगा। यह मौलाना है जिन्होंने ऐलान किया है। बाबरी मस्जिद की याद में एक मेमोरियल यह बनाना चाहते हैं। यानी कोई बाबरी बना रहा है और कोई बाबरी का मेमोरियल खड़ा करना चाहता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सब अपने अपने हिस्से की वोट की तलाश में, अपने अपने हिस्से की राजनीति करने में लगे हुए हैं। किसी को बाबरी में वोट दिखते हैं और किसी को दरगाह में दिख जाते हैं। कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सलीम चिश्ती दरगाह पर पहुंचे थे। अखिलेश यादव परिवार समेत वहां पर पहुंचे, दरगाह पर चादर चढ़ाई। लेकिन कल की तारीख आप जानते हैं। यानी सबकी अपनी राजनीति है, सबके अपने फायदे हैं। और इसलिए कुछ लोग गीता पाठ को भी सियासी बता रहे हैं, इस भीड़ को भी सियासी बता रहे हैं। क्या वाकई बंगाल में यह शक्ति प्रदर्शन था? क्या वाकई बंगाल में इस शक्ति प्रदर्शन के साथ चुनावी शंखनाद हो चुका है? इसलिए आज सीधे दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या यह बाबरी वाला जो दांव बंगाल में खेला गया है, यह दीदी को चुनाव जिताएगा, या फिर यह भगवा सुनामी, इस भगवा सुनामी में दीदी का किला ढह जाएगा? इन्हीं दो सवालों के आसपास चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। भारत को निर्णय करना होगा, गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो। भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो। तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा। तमाम लोग जो कह रहे हैं अब बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इनकी जो लिंक्स हैं, इनके जो रिश्ते हैं, आपको कहीं न कहीं संघ से और भाजपा से मिलेंगे। ये उन्हीं के एजेंट होते हैं। कि जो बाबर की विचारधारा से अपनी विचारधारा मिलाएगा वो देशद्रोही बाबर था, ये भी देशद्रोही है। इनको वहाँ भेज देना चाहिए जहाँ से बाबर आया था। तो इसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से ममता सरकार है। तो वेस्ट बंगाल में जिस तरह का ये कृत्य हुआ है, ये साफ दर्शाता है कि ये वो लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं। हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी। बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का जो है वो कलंक जो है वो दोबारा इस देश में नहीं पैदा कर पाएगा। भारत के अंदर मस्जिद कोई भी बनाओ, सबका स्वागत है। इन आक्रांताओं और लुटेरों के नाम पर न मस्जिद बनना चाहिए, न कुछ और इमारत बननी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी जमीन पर मंदिर या मस्जिद बनाने का अधिकार है। इसमें किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दरगाहों में चादर चढ़ानी हो या मजलिसों में जियारत करनी हो, अखिलेश यादव को वोट बैंक के लिए ये सब कुछ चलेगा। और आइए चर्चा की शुरुआत करता हूं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राधिका खेड़ा मेरे साथ हैं, इस वक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। मेरे साथ इस वक्त अमितोष परीख हैं जो प्रवक्ता हैं वीएचपी के। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी हैं जो हिंदू धर्म गुरु हैं। मेरे साथ इस वक्त तारिक खान ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस वक्त मुमताज आलम रिजवी जी हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूं अमितोष परीख जी, क्योंकि आज बहुत सारे संत, 2000 से ज्यादा संतों की मौजूदगी बंगाल में थी, तस्वीरें मैंने दिखाई हैं। इसका मकसद क्या राजनीतिक है? क्योंकि इसके भी कुछ लोग मायने निकाल रहे हैं कि ये एक तरह का जवाब है हुमायूं कबीर को। ये जवाब है उस भीड़ के जवाब में जो वहां पर जुटी कि सनातन की ताकत क्या है। आप लोग ये दिखाना चाहते थे, संत मिलकर ये दिखाना चाहते थे। क्या मकसद था आज इस शक्ति प्रदर्शन का? राम भाई, जिस बात की हम आज शुरुआत करेंगे, मैं उसको एक श्लोक से शुरू करता हूँ गीता की। नैनम छिद्दति शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम कलत्यापो न शोषति मारुता। ये सनातन, तुम्हें हवा नहीं कट सकती, तुम्हारे को आग नहीं जला सकती, तुम्हें पानी नहीं मिटा सकता,
हमें कुछ नहीं गला सकता, हमें कभी खत्म नहीं कर सकते। हम आत्मा है, आत्मा शाश्वत है, शाश्वत सनातन। तो हमें किसी के भी उत्तर का प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की गीदड़, भिपकी और बाबरी के नाम की छाती ठोकने वाले वही लोग हैं जो सनातन को समझ नहीं पाए, या फिर सनातन को समझने में उनकी देरी हो गई, या आज तक सनातन से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं वोट के आधार पर, बस समय चेंज हो गया। दूसरी चीज, मेरे में, हम में, सनातन में और इन बाबरी और हुमायूं कबीर और उनका समर्थन करने वाले लोगों में एक श्लोक का अंतर है राम भाई। श्लोक है अथर्ववेद का 352, अहम राष्ट्र स्वाभाविके निजो भूया तुम लेट बी द बेस्ट हु वर्क्स फॉर द नेशन कॉज। और यही हम हैं। हम भारत के विकास की और विस्तार की और भारत माँ की बात करते हैं, और ये लोग हैं जो आज 2025 में अपने वोट पोलराइज करने के लिए आक्रमणकारी, आतंककारी, बलात्कारी, हराम करने वाले लोगों को अपने वोट पॉलिटिक्स के लिए यूज कर रहे हैं। मैं वो प्रश्न पूछता हूं आपके माध्यम से कि जब अयोध्या का निर्णय आया था और जब न्याय हिंदुओं के साथ हुआ था 500 वर्ष के बाद, तब वो लोग थे सेक्युलर जो इस देश में पनपे, और उन्होंने कहा कि क्यों मंदिर बनाया जा रहा है भाई, क्या इकोनॉमी क्रिएट होगी इससे, और क्या मस्जिद की नहीं बन रही तो मंदिर बन रहा है, तो क्या हॉस्पिटल, स्कूल नहीं बन सकते। आज वो सारे लोग चुप हैं, आज वो सारे लोग बाबरी के समर्थन में खड़े होते दिखाई दे रहे। जितना वह चंदा इकट्ठा हुआ है, इतना चंदा अगर उस लैंड पे इकट्ठा कर लेते तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया लैंड पे भी मस्जिद बनती, और किस नाम से बनती राम भाई, वो भी तो बाबरी नाम रखते हैं। लेकिन आज इस देश में बाबरी से वोट पोलराइज करना दिखाता है कि आपके वोट रेडिकलाइजेशन के लिए, न कि देश के विकास के लिए। ठीक है तारिक खान, अभी हमने समाजवादी पार्टी के नेता की एक बात भी सुनाई। वो कह रहे हैं कि सबकी अपनी जमीन है, सबके अपने अधिकार हैं, उनको बनाने देना चाहिए, जिसको जो बनाना है, मंदिर वालों को मंदिर, मस्जिद वालों को मस्जिद। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाबरी की कोई जगह हो सकती है तारिक खान? देखिए, इस तरीके के एजेंडे सिर्फ बीजेपी को मदद करने के लिए लाए जाते हैं, और ये मैंने पहले भी कहा कि ये हुमायूं कबीर है, इनके अंदर हुमायूं का अंश जरूर है मगर कबीर का कोई भी अंश नहीं। इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूं। और इस तरीके के मुद्दे धीरे से बीजेपी को, जब ये ममता बनर्जी को वहां मुद्दों के आधार पर नहीं हरा पाए हैं, तो इस तरीके की चीजें लेकर आए हैं जो राजनीतिक रूप से वोटों के ध्रुवीकरण में इनकी मदद करेगी वहां पर। मगर जनता प्रबुद्ध है, मुझे पूरा यकीन है। तारिक भाई, नहीं, जनता तो प्रबुद्ध है, जनता प्रबुद्ध है। मेरा सवाल आप समझिए कि अगर ये बीजेपी के लोग करवा रहे हैं, बीजेपी की मदद करने के लिए किया जा रहा है, तो सरकार तो ममता बनर्जी जो हर चीज में रोक देती है। आप कहां से जुलूस निकालेंगे, कहां से नहीं निकालेंगे, ये तय ममता बनर्जी करती हैं। सारी व्यवस्थाएं वो देखती हैं। और इतना बड़ा तामझाम इकट्ठा हो गया, बीजेपी वाले करवाते रहे, ममता दीदी ने कुछ नहीं कहा। मैं आपको आजादी से पहले ले चलता हूं, और जिन्ना और सावरकर हर दौर में पैदा होते हैं। जिन्ना और सावरकर, और इन्हीं लोगों को पहचान लीजिए, ये दो कौन से लोग हैं। एक में जिन्ना ढूंढ लीजिए और दूसरे में सावरकर ढूंढ लीजिए। इस तरीके के लोग, जिन लोगों की वजह से ममता दीदी में क्या हुआ, क्या ढूंढू ममता बनर्जी? नहीं, ममता बनर्जी में मत ढूंढिए। ममता बनर्जी ने तो, मैंने तो ये कहा कि क्यों नहीं रोका, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भाई उनके ही विधायक, उन्होंने ही व्यवस्था बनाई, उन्होंने इंतजाम किए, उन्होंने सारी सुरक्षा लगाई। हाईकोर्ट ने भी नहीं रोका। हाईकोर्ट पे सवाल है आपका कोई? जी, हाईकोर्ट पे भी सवाल पूछना चाहिए आपको। नहीं रोका हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई। सवाल एक तो हाईकोर्ट से भी पूछना चाहिए ना, हाईकोर्ट ने रोक क्यों नहीं लगाई। जैसे ममता से आपका सवाल जायज है, बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, ममता को जरूर एक्ट करना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई। इस तरीके की कोई और चीजें होती तमाम जगह से। ये जो इस मुद्दे को हवा देने की लगातार कोशिश की जा रही, क्यों? क्योंकि जमीनी मुद्दों पर आप लड़कर बंगाल जीत नहीं सकते हैं। इन्हीं मुद्दों पर आप बंगाल में कुछ वोट जरूर पा जाएंगे, लेकिन मैं दावा करता हूं कि ममता दीदी का विकास का मॉडल जीतेगा। ये सारी चीजें वहां रखी रह जाएंगी। कतई कोई मुसलमान नहीं चाहता कि इस तरीके के विवाद फिर से उत्पन्न हो। नहीं, ये तो अधूरी बात होगी। राधिका खेड़ा आपको रिस्पॉन्ड करेंगी, लेकिन आप कह रहे हैं कतई कोई मुसलमान नहीं चाहता। मैंने वो भी पूरी भीड़ दिखाई है, और उसमें कम से कम जाने वाले हिंदू तो नहीं थे। ये तो तारिक खान आप मान ही सकते हैं। तो कतई कोई मुसलमान नहीं चाहता, ये तो व्यवस्था बनेगी नहीं, ना मानी जाएगी। लेकिन राधिका खेड़ा आपकी पॉलिटिकल बात कर रिस्पॉन्ड करें। क्या राधिका जी, ये हुमायूं कबीर आपके व्यक्ति हैं? सभी को जय श्री राम। राम जी, कल 6 दिसंबर था। हम सब के लिए शौर्य दिवस के नाम पे हम उसे मनाते हैं, बहुत गर्व से मनाते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ? एक तरफ अखिलेश यादव, डिंपल यादव और जया बच्चन जी फतेहपुर सिकरी गए, चिश्ती साहब की कब्र पे चादर चढ़ा रहे थे। बिल्कुल चढ़ाइए, चढ़ानी चाहिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन क्यों उसी दिन वो गए जिस दिन हिंदुओं का दर्द
याद आना चाहिए था उनको उस दिन। हाँ, ये बात अलग है कि उनके पिताजी, उनके डीएनए में है, उनके राजनीतिक डीएनए में है कि कार सेवकों पर गोली चलाई गई, तो हम समझते हैं उनको दर्द होता है अपनी राजनीति की वजह से। वो एक हमेशा एक नैरेटिव सेट करने के दिखाते हैं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा मस्जिद जाऊंगा। ऐसा क्यों? और उसी तारीख को, उसके पहले जा सकते थे, उसके बाद जा सकते थे, लेकिन सोचने की बात है उन्होंने 6 तारीख ही क्यों चुनी? और जया बच्चन जी, जिनके पति बेटे सब गए राम अयोध्या के शिलान्यास पे, सब गए जब रामलला की मूर्ति स्थापना हुई थी, लेकिन जया बच्चन जी तब नहीं थी वहां पे, क्योंकि एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया था। दूसरी ओर हम देखा कि बंगाल में टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर, वो हुमायूं कबीर जिसका नाम ही बाबर के बेटे के ऊपर है, वो एक तमाशा कर रहे हैं। ये दृश्य अलग अलग नहीं है, ये एक ही मानसिकता के 2 चेहरे हैं। संयोग सब ऐसा है कि एक सोची समझी एंटी हिंदू पॉलिटिकल स्क्रिप्ट रची जा रही है। आप देखिए, अब जहां पे जो चिश्ती साहब ने, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूंगी, वो चिश्ती साहब जिनकी दरगाह पे ये गए, वो उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था और अकबर बार बार उनके यहाँ माथा टेकता था। अकबर जिसने जजिया लगाया, मंदिर तोड़वाए, हिंदुओं को दबाया और भारत की सभ्यता और सत्ता के नाम पर तलवार चलाई। अब वहां पर अकबर का आना जाना था, आज भी अकबर के महल का वहां पे हिस्सा है, अकबर का हाथी भी वहां पे दफनाया गया है, सब कुछ है, वहां पे वो गए। दूसरी ओर देखिए, हुमायूं कबीर नाम बाबर के बेटे का, और वही व्यक्ति आज वापस बाबर को कब्र से निकाल के लाके खड़ा करना चाह रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ऐसा चाह रही है। क्योंकि जब वहां पे रोजगार की बात होगी, जब वहां पे बेटियों की सुरक्षा की बात होगी, जब वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होगी, जब वहां पे रोजगार की बात होगी, तो ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं है करने को। सीधा सीधा एक एंटी हिंदू वोट बैंक इंजीनियरिंग हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वो एसआईआर में कैसे गायब हो रहा है। मेरे साथ राधिका जी, मेरे साथ संजय सरकार इस वक्त जुड़ गए हैं, मुमताज आलम रिजवी भी हैं, लेकिन तारिक खान आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। उससे पहले मैं आचार्य विक्रमादित्य जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन तारिक खान आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? क्विक। देखिए, अभी बताया गया कि 6 तारीख को यहां नहीं गए। अगर अजमेर शरीफ मोदी चादर भेजें तो वो सेकुलर हैं, और अगर अखिलेश यादव कहीं मजार पे चले जाएं तो वो प्रो मुसलमान है। यही फर्क है। किस दिन गए? अरे साहब, उस दिन क्या खाना है, क्या पहनना है, ये आप बताना भूल गए। कैसे चलना है, झुक के चलना है। पीएमओ जिसको आपने नाम बदला है, तीर्थ स्थल क्या नाम रखा है, उसके सामने झुकना है, सर झुकाना, ये सब बताना आप भूल गए मैडम। किस दिन क्या करना है ये सब आपको ही बताना है। क्या प्रधानमंत्री ने 2023, 24 और 25 को 6 तारीख को क्या क्या किया, इसको डिजाइन करेगा कोई और, या प्रधानमंत्री खुद करेंगे, या अखिलेश यादव साहब किस दिन कहां जाएंगे इसका निर्णय वो करेंगे। चादर चढ़ाने का अधिकार उनका है जैसे मोदी साहब का है। या तो हम लोग सेकंड ग्रेड सिटीजन है, मोदी के पास ज्यादा एडवांटेज है, उनके पास ज्यादा अधिकार है, अखिलेश यादव साहब के पास कम अधिकार है। दोनों हिंदू हैं। इसका निर्णय मैं जनता पे, प्रबुद्ध भारत की जनता। जी, राधिका खेड़ा क्विक, फिर संजय सरकार जी इंतजार कर रहे हैं। राम जी बस 30 सेकंड दीजिएगा, चाहे उसके बाद आप मुझे बुलवाइएगा भी नहीं, लेकिन ये ऑडियो मुझे सुनाने दीजिए एक बार, सिर्फ 30 सेकंड। मैं जी सुनाई नहीं दे रहा ऑडियो। राधिका जी सुन नहीं पा रहे हैं हम, कोई टेक्निकल इशू होगा। अच्छा, हम सुन नहीं पा रहे हैं। आप कोट करके बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कोट कर दीजिए, मैं फिर संजय जी के पास। मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक महिला है जो वो कार सेवकों की बहन है जो। जी, आपके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हुआ है? आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है राधिका जी। म्यूट हो जा रहा है, म्यूट हो जा रहा है। एक ही चीज की ऑडियो आ पाएगी, या तो क्लिप की ऑडियो आ पाएगी या फिर इधर। जल्दी, थोड़ा सा जल्दी कीजिए। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? पता नहीं आपकी तरफ से मुझे क्यों म्यूट किया जा रहा है, तो मैं क्लिप दबा रही हूँ, लेकिन ये क्लिप बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ये 2 कार सेवकों की बहन है जिसको गोली एक को यहां मारी गई और एक को यहां मारी गई, और वो बता रही है वो पीड़ा की मुलायम सिंह यादव के कहने पर कैसे वो गोली मारी गई थी, क्योंकि वो अपने रामलल्ला का मंदिर वहां चाह रहे थे। आजाद भारत में, राम के भारत में ऐसा हुआ। इसीलिए 6 तारीख चुनी अखिलेश यादव ने और डिंपल यादव ने। ठीक है, वरना जिसकी बीवी को मस्जिद में साड़ी पहन के जाने के लिए संजय सरकार दलील किया गया था, वो आदमी चुप कैसे रह गया जब यादवों का खून नहीं खौला? एक मिनट, मैं आ रहा हूं राधिका जी आपके पास। संजय सरकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सरकार जी, आज गीता पाठ किया आपने? आज तो लाखों लोग बंगाल में गीता पाठ कर रहे थे, आज आप भी शामिल थे क्या? देखिए राममोहन जी, आपको नाम तो राममोहन है, और आप मेरे बंगाल का राममोहन राय से भी कमी नहीं है।
नहीं है। अब बंगाल को हर घर में ना सुबह 4 से लेके 7 बजे तक हर घर में मेरे मिसेस हर दिन गीता और चंडी पाठ करते हैं। ये बंगाली हिंदू का एक परंपरा है। ये 450 साल पुराना से मेरे घर में ये होते जा रहा है। तो हम दिखवा के लिए गीता पाठ करने के लिए नहीं जाते, कोई राजनीतिक मंच के लिए नहीं। और रह गया आप बोल रहे हैं कौन वहां पर प्रेजेंट रहा था, बागेश्वर, जो अपना घर में हिंदू बना नहीं पाया, अपना बहन को कोई तालिबान को सर शादी दे दिया, अपने वो हिंदू राष्ट्र करने के लिए निकल गया। दूसरे को कार्तिक महाराज कौन है ये? भारत सेवाश्रम संघ। एक महिला को दिन के दिन रेप किया, बलात्कार किया, प्रेग्नेंट किया, एबॉर्शन किया, उसको भारत सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार पद्मश्री दिया। उस भ्रष्टाचारियों को साथ में हम जाएंगे, क्या कह रहे हैं? उस मंच में जाएंगे, गीता मंच में जाएंगे, आप जाएंगे वो एक भ्रष्टाचारी जिसको पद्मश्री भी मिल गया, जिसको कहा है मतलब एक महिला को प्रेग्नेंट कर दिया, एबॉर्शन किया, उसको शादी करने के लिए मना कर दिया। किसका नाम? कार्तिक महाराज। कौन है? भारत सेवाश्रम संघ बेलडंगा आश्रम में ये रहता जहां हुमायूं कबीर आपको ये बनाया। संजय सरकार, आपको खाली संत मिलते हैं? आपको खाली संत मिलते हैं? जिसके ऊपर एक आरोप लगा, 2 आरोप लगा, यहाँ पे आप बैठ के शुरू हो जाते हैं। नहीं कि सीधा क्यों नहीं बोलते कि भाई टारगेट सनातन करना है, बहाना कोई भी नहीं। सच्चाई में मिर्ची क्यों लगता है? आप इतना बताइए, इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई नहीं है। आप 2000 लोगों में एक आदमी का चेहरा ढूंढ कर ला रहे हैं। आप 2-2.5 लोगों में एक आदमी का चेहरा ढूंढ कर ला रहे हैं जिसके ऊपर कुछ इल्जाम और आरोप लगे। बोल रहे ये भारतीय जनता, अगर गीता पाठ आपको करना है तो भारतीय जनता पार्टी को मंच बनाने क्यों है? आप बनाइए ना। 50,000 आदमी भी नहीं हो, आप बोल रहे 5 लाख आदमी हो गया। आप जीना है, एक आदमी तो गिने हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अपना गिना है। कोई जब एक आदमी को आंखों का कोई इलाज हो सकता है क्या? भारत संजय सरकार, आंखों का कोई इलाज हो सकता है क्या? अब देखिए जरा, मैं आपको फुटेज भी दिखा रहा हूँ, आपको 50,000 लोग दिख रहे हैं। 50,000 नहीं है। चैलेंज कीजिए, आपको साथ में चैलेंज कीजिए। आप बोलिए आज के बाद में मेरे से ये आप डिबेट नहीं करेंगे। अगर ये आप झूठ हो के आएंगे तो करेंगे नहीं, बोलिए। हिम्मत है आपके मन में? अगर आपको अंदर हिम्मत, आप मेरे को चैलेंज करके देखिए। हम आपको कल आपको फुटेज को साथ में कितना आदमी गया था वहां का जो प्रशासन का तरफ, उसको हम आपको लिखित रिपोर्ट दे देंगे। भाई आप तो ये भी लिखित रिपोर्ट दे रहे थे कि हुमायूं को हटा दिया, बहुत पहले पार्टी से हटा दिया। अभी 3 दिन पहले आया वो आदेश, आप ही थे मेरे साथ, आप ठीक मिले हैं आज। बिल्कुल। आप तो वो लिखित रिपोर्ट बताने वाले कि हुमायूं को सस्पेंड कर दिया, निष्कासित कर दिया, ये आप ही थे संजय सरकार। मेरे जो देश है ना, ये पृथ्वीराज चौहान के देश है, ये राजा राममोहन राय का देश है, रामकृष्ण परमहंस देव का देश है, ये स्वामी विवेकानंद के, ये खुदीराम बासु का देश है। ये देश आरएसएस के दलाली, अंग्रेज को दलाली करने वाला का नहीं है, अंग्रेजों को दलाली करने हिंदू महासभा का नहीं है। ये हम लोग जैसे मैं आचार्य विक्रमादित्य को इन कराना चाहता हूं। विक्रमादित्य जी बताइए इनको, ये किसका देश है? मेरे को ये देश राम का है, बाबर का तो नहीं है, कम से कम ये समझ लें। ये देश राम का है, बाबर का तो नहीं है। जो उसका निर्माण कर रहे हैं ये वही देश है जिसके अंदर ममता जी को राम के, जय श्री राम के नारे से एलर्जी हो जाती है। जवान खिंचवाने की बात करते हैं, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने वो वीडियो देखा था। कौन चीखा राम, जय श्री राम, जवान याद है? वो शब्द याद है? वो याद है कैसे गाड़ी से निकली थी ममता जी चीखते हुए? आज वही बाबरी का निर्माण कर रही है, वही बाबर के लिए सामने आगे खड़ी है। पूरा देश देख रहा है ये देश राम का है, बाबर का नहीं है, बाबर का नहीं है। लेकिन जो लोग बाबर के साथ खड़े हैं, बाबरी का निर्माण कर रहे हैं, ना बाबरी रही ना वो रहेंगे। इस बात को साफ साफ समझ लेना चाहिए। आज जो खेल रचा जा रहा है कि जिस प्रकार से संतों के नाम पर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, ये वही लोग हैं जो राम के नाम से चिढ़ते हैं। संजय सरकार सुन तो लीजिए, चिढ़ने वाले लोग राम के नाम सरकार सुन तो लीजिए। आपको अरे मुझे बताइए, बाबर के साथ जाके क्यों खड़े हो गए? बाबर जैसा व्यक्ति जिसने बलात्कार किया, इस देश में आक्रांता था, इस देश को गुलाम बनाया, उन आक्रांताओं के साथ जाके आपकी सरकार खड़ी है। तो आप बताइए कौन लोग हैं आप लोग? आप तो इस देश के दुश्मनों के साथ खड़े। बाबर इस देश का भक्त नहीं था, इस देश का जाया नहीं था, इस देश पर आक्रमण करने वाला था। इस देश के आक्रमणकारियों के साथ जाकर खड़े हो गए जो बाबर के नाम के साथ खड़े हैं।
बाबर के नाम पे जो मस्जिद बना रहे हैं वो उस देश के स्वतंत्रता के खिलाफ है, उस देश की गुलामी के साथ है, उस देश की गुलामी की मानसिकता रखने वाले लोग हैं। बेटी को मुसलमान से शादी कर ली है, आडवाणी जी को बेटी को। अरे कहां से आई रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट आई? लाइए, मैं कह रहा हूं इनके खिलाफ डेफोमेशन का केस होना चाहिए, इनके खिलाफ डेफोमेशन का केस होना चाहिए। अरे भाई, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हजारों मुसलमानों की घर वापसी करा दी है। अब देखिए, उसी से बिदक अब देखिए, आप दोनों लोग बोलते रहेंगे तो कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि किसी एक व्यक्ति को खामोशी के साथ सुनना चाहिए, दूसरा बोलेगा। संजय सरकार, आप अपनी बारी में पर्याप्त बोल चुके हैं, मुझे लगता है कि अब थोड़ा मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुमताज आलम रिजवी को मैं इन कराता हूं, फिर मैं विक्रमादित्य जी आपके पास वापस आऊंगा। मुमताज आलम रिजवी, कितनी जगह स्मारक बनेंगे, कितनी जगह मेमोरियल बनेंगे, कितनी जगह बाबरी के नाम पे मस्जिद बनाएंगे? अब तो ऐलान पे ऐलान पे ऐलान हुए जा रहे हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि भाई हमने तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया था, हमने कोई विवाद पैदा नहीं किया। ये कैसी बात है? बहुत बहुत शुक्रिया राम जी आपका। सबसे पहले ये बताइए कि जाए पैदाइश भगवान श्री राम की अयोध्या में है या पूरे देश में मानते हैं? नहीं, अयोध्या में है ना। और अभी मैं देख रहा था कि आचार्य विक्रमादित्य, एक मिनट अयोध्या भारत में है। आचार्य विक्रमादित्य अयोध्या भारत में है। आप अपनी कुरान जाके पढ़े, आप कुरान जाके पढ़े, अयोध्या भारत में है। एक बार भी राम जी के आगे श्री नहीं लगाया। बाबर की बताएं। सुनिए, ये तौहीन कर रहे हैं, बाबर की बताएं, ये भगवान राम की तौहीन कर रहे हैं। एक मिनट, ये एक बार भी राम जी के आगे श्री नहीं लगाया। बाबर की हिमायत, ये इतना जो है किसका बलात्कार किया? अरे हम राम को जानते हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं एक मिनट बात मुकम्मल कर लूं, फिर मैं आपके बीच। अरे कुछ नहीं, आप कुछ नहीं जानते। राम के हैं, राम के आप सुन लीजिए, मतलब श्री लगाना ड्रामा है, आप अपने भगवान कहने ड्रामा है की बात सोचे। नहीं, भगवान कहने ड्रामा है, श्री कहने ड्रामा है। शर्म नहीं आती आपको? आप आचार लिखते वाले लोग हो, राम राम सिद्ध कर रहे हैं। अरे राम, शर्म आपको आनी चाहिए। भगवान राम को शर्म आनी चाहिए आपको। वाले लोग हैं आप लोग, आप आचार होकर के पिछवाड़ा चाटते हैं आप लोग। और आज जो है, आज जो है, अरे किसका बलात्कार किया, किसका किया और कहां थे तुम्हारे पूर्वज? जब बाबर बलात्कार कर रहा था, तुम्हारे पूर्वज कहां थे? एक मिनट, क्या आप लोगों को उलझना नहीं बॉस, आप लोगों को उलझना नहीं है। मैं किसी सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहता हूं। मुमताज आलम रिजवी को 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं, विक्रमादित्य जी आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके, ताकि समझ में तो आए कि क्या कह रहे हैं, वरना युद्ध चलता रहेगा ऐसे जी। 1 मिनट विक्रमादित्य जी। राम जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मैं विक्रमादित्य जी आपके पास आ रहा हूं, आपको पूरा टाइम दूंगा। पारिक हो या बीजेपी की तर्जुमान हो, इन सब ने संविधान के खिलाफ बात की। सब ने, कोई संविधान को नहीं मान रहा। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का गिराया जाना भी संविधान के खिलाफ था, और आज किसी भी बाबरी को गिराने का चैलेंज करना भी संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं कहा गया कि आप बाबर के नाम से कोई इमारत नहीं बना सकते हो। वरना बिल लाए सरकार और एक बिल पास कर दे, पार्लियामेंट चल रही, मैं बार बार कर रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, मुमताज भाई, एक बात बताइए, देखो मैं बहुत सीधी बात पूछने में यकीन रखता हूं, मुझे इसमें मत उलझाइए कि संविधान में क्या नहीं, संविधान में सब कुछ नहीं लिख सकते ना, संविधान के पन्ने भी सीमित हैं। राम जी, मैं मुमताज भाई सुनिए ना, देखिए लॉजिक पे बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुमताज आलम रिजवी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर चीज संविधान की एक सीमित पन्नों में लिखी जा सकती है क्या? कोई अपने बेटे का नाम लादेन रखेगा क्या? हम कह रहे हैं कि अयोध्या में कोई बना रहा है साहब, मुझे बताइए, कोई अपने बेटे का नाम लादेन रखेगा क्या? अरे भाई, हम एक चीज, अरे कोई लादेन के नाम पे मस्जिद बनाएगा क्या? वो आज का है, वो आपके सामने है, उसने क्या किया इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अरे पहले सुन तो लीजिए पूरी बात, अगर सुनेंगे नहीं तो बात कैसे होगी, सुनेंगे नहीं तो बात कैसे होगी। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं राधिका जी 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या लादेन के नाम पे कोई अपने बच्चे का नाम रखेगा क्या? और लादेन का तो अरबी मतलब भी कुछ ठीक ठाक ही होगा। नहीं रखेगा क्या? मुझे बताइए, ये किसी संविधान में लिखने की जरूरत है? कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं रखेगा। कोई लादेन के नाम पे अपनी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाएगा क्या? 1 मिनट, कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाएगा क्या लादेन के नाम पे? मुझे बताइए, नहीं बनाएगा ना। ये किसी संविधान में लिखने की आवश्यकता है? ये किसी संविधान में लिखने की आवश्यकता है क्या? देखिए, और ओसामा का भी उर्दू और अरबी मतलब ठीक ठाक होता है, लादेन का मतलब भी कुछ ठीक ठाक ही होता होगा। मैं उर्दू अरबी का जानकार नहीं हूं तो बोल रहा हूं। राम जी, फिर नहीं बोलने दे रहे हो, मेरी बात आप समझिए। आप हर बात कहते हैं संविधान में नहीं लिखी, संविधान में कहीं नहीं लिखा। अरे मैं समझ रहा हूं,
तो आप समझिए कि जब आप लादेन को, आप जब लादेन को, जिसके ऊपर ये इल्जाम कि उसने कुछ 100 और कुछ हजार लोगों को मारा है, तो वो बाबर जिसने हजारों लाखों लोगों का कत्ल किया, उसके नाम पर आप बता रहे हैं कि संविधान नहीं, बागेश्वर धाम संविधान में नहीं लिखा। देवकीनंदन ठाकुर को भी समझाओ ना। अरे मैं तो सबको समझाता हूं भाई, यहां बैठ के मैं सबको समझाता हूं। इनको नहीं समझाओगे कि जिस लादेन ने 1000 लोगों को मारा और आपने कहा कि मैं अपने किसी का नाम लादेन नहीं रख सकते, और उस बाबर का नाम रखने पे आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं भाई संविधान में लिखा, संविधान में नहीं लिखा। संविधान में हर चीज नहीं लिख सकती, एक एक नाम लिख के कहां तक संविधान वाले लिखे? आप ये बताओ किसकी दुहाई दूं, किसकी दुहाई? अरे मैं ये कह रहा हूं कि संविधान वाले बेचारे एक एक नाम कहां तक लिखे हो, उसमें कितने नाम ऐड करने पड़ेंगे? सबके नाम बदलोगे क्या? ये अल जवाहिरी, ये लादेन, ये सबके नाम लिख देंगे संविधान में सरकार से? और ये कहिए ना। देखो मैं एक बात बताता हूं, फिर रागिनी जी के पास मुझे जाना है, मुझे विक्रमादित्य जी के पास भी जाना है। मेरा नाम राधिका है। माफ कीजिएगा राधिका खेड़ा जी, मैं केवल इतना कह रहा हूं, मुझे गटर के साथ कंपेयर ना करें। नहीं, मेरा ऐसे कोई मंशा नहीं थी, आप जानते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मैं एक बात समझाना चाहता हूं, इस देश को भी आपके माध्यम से समझाना चाहता हूं, और इसको सारे लोग समझ लें तो अच्छी बात है। यह कोई संविधान नहीं कह सकता कि आप कोई नाम रखें कि ना रखें। इस देश में सारी चीजें नैतिकता और गैर नैतिकता के आधार पर चलती हैं। बाबर जिसने दिल्ली का तख्त जीत लिया, लेकिन वो गाजी नहीं कहलाया, क्योंकि बाबर ने इब्राहिम को हराया था और इब्राहिम की सेना को हराया था, इब्राहिम लोदी की। ये बाबर दिल्ली जैसा बड़ा तख्त जीतने के बाद भी गाजी नहीं हुआ। आप जानते हैं इतिहास में 1526 ये बाबर गाजी हुआ तब जब उसने जिहाद की कसम उठाई, जब उसने हिंदुओं का कत्ल करने के लिए अपनी सेना को अपने साथ किया और युद्ध किया खानवा में 1527। कहां का जिहाद वो कर रहा? मैं बोल रहा हूं ना, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। जिहाद नहीं कर रहा था। जब शराब पीने से इनकार किया, बाबर के जब कहा कि मेरे साथ आओ, अरे भाई, अरे 1527 में खानवा की लड़ाई जब राणा सांगा के साथ लड़ी और जीती, तो ये बाबर गाजी हो गया। कोई हिमायत नहीं कर रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि फर्क क्या है। एक मिनट, मैं इसीलिए समझा रहा हूं कि नैतिकता और संविधान दोनों को एक साथ मत कीजिए। ये 1526 में दिल्ली जीतने के बाद गाजी नहीं हुआ, 1527 में गाजी कहलाया और अपने नाम के साथ उसने गाजी जुड़वाया। तो जो गाजी हैं उनके खिलाफ दिक्कत है। एक मिनट, इस देश में बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे नाम लोग रखते हैं, कोई आपत्ति नहीं किसी को। मेरे लिए मेरे शासक मोदी जी मुगल नहीं है। एक मिनट राम जी, मुझे बात तो कर लेने दो जी। इतनी देर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हाँ बोलिए। हाँ, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरे शासक मोदी जी हैं, मुगल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि अभी अमितोष पारिक ने भगवत गीता का श्लोक पढ़ा, सनातन के बारे में बातें की, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन यही सनातन की तौहीन करते हैं ये कह के कि हम 1000 साल गुलाम रहे। क्यों गुलाम रहे भाई आप? अगर इतना तेजस था, इतना ज्यादा वो सब था, बाबर को बलात्कारी के तो कैसे बलात्कार कर लिया? एक मिनट, कैसे बलात्कार कर लिया? क्यों नहीं रोका इनके? विरोधाभासी बात मत करना, विरोधाभासी बात नहीं होगी मौलाना, माफ कीजिएगा मुमताज भाई, विरोधाभासी बात। आप अंग्रेजों के गुलाम रहे कि नहीं रहे? नहीं कर रहा हूं। आप अंग्रेजों के गुलाम रहे कि नहीं रहे? आज शेर बन रहे हैं। इससे क्या इस्लाम कमजोर हो जाएगा? मुझे एक बात बताइए, आप अंग्रेजों के गुलाम रहे कि नहीं रहे? आप अंग्रेजों के गुलाम थे कि नहीं थे? क्यों भाग रहे थे? भारत में अंग्रेजों की गुलामी थी कि नहीं थी? हमारे पूर्वज लड़े। तो क्या इस्लाम कमजोर हो जाएगा उससे? लॉजिक पे बात कीजिए। थी तो हम लड़े, लेकिन आरएसएस तो नहीं लड़ा, ये लोग तो नहीं लड़े। कोई बात नहीं, लॉजिक एक भी शहीद बताइए इनके। आप तवे पे रोटी की तरह लॉजिक मत पलटिए। एक भी शहीद बताइए इनके। आप तवे पे रोटी की तरह लॉजिक मत पलटिए। शहीद इनके कोई? हमने शहादत दी? हम अंग्रेजों के भी गुलाम रहे, उससे पहले मुगलों की गुलामी करके बीच में बहुत सारे लोग भी आए, और इन्होंने तो गांधी जी को मार दिया। फिर देखिए, फिर नई कहानी लेके आ गए। राधिका खेड़ा पहले इन करना चाहती है, फिर अमितोष आपके पास, तारिक भाई के पास भी मुझे जाना है। लेकिन राधिका जी माफ कीजिएगा, आप रागिनी नहीं है ना होना चाहिए। धन्यवाद। बोलिए राधिका जी। धन्यवाद राम जी। एक तो ना मुझे आपके शो पे इस बात का बहुत आनंद आता है, यहाँ पे चर्चा हो रही है कि हमारे यहाँ कौन अपने बच्चों का क्या नाम रखता है। तो कुछ लोग अपने बच्चों का नाम हुमायूं रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अपने बच्चों का नाम राम रखा जाता है। इसलिए यहाँ पे बैठे हुए 2 प्रवक्ताओं को बार बार आपको राम जी बोलना पड़ता है, वरना वैसे इनकी जबान पे ताला लग जाता है राम का नाम लेने से। तो मुझे बहुत आनंद आता है आपके शो पे हमेशा आने में, क्योंकि जो लोग राम लल्ला से नफरत करते हैं उनको भी राम जी दे दीजिए बस।
तो देख लीजिए राम की ताकत क्या होती है कि डिबेट में बोलने के लिए भी आपको राम जी को याद करना पड़ता है। मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, लेकिन वापस आ मुगलों के इनको मैं एक जवाब दूं, जो ये कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक बात कर दी हमने कि बाबरी मस्जिद। बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़े से बात इससे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है मुमताज भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ राधिका जी क्विक जवाब दीजिए हुमायूं कबीर। तो ये जो कहा जा रहा है, अरे यार प्लीज जी जी मुमताज भाई एक मिनट मत बोलिए, जाइए फिर आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे महिलाओं की इज्जत नहीं करते क्या? जब बोल रही होते तो बोलने दे। जी जी एक मिनट मुमताज भाई थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, फिर मैं आ रहा हूं। विक्रमादित्य जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। राधिका जी बोलिए। मुगलों के साये से अयोध्या को आजाद कराया है, कब्र में सोया बाबर भी चीख पड़ा, हम मंदिर वहीं बनाया है, और जब जब बाबर के नाम का मस्जिद बनेगा उसका बाबरी वाला ही हाल होगा। और बहुत जिम्मेदारी से कर रही हूँ, आपको मस्जिद बनाना है जितने बनाइए, जितने मस्जिद बनाइए, अल्लाह के नाम पे बनाइए, मोहम्मद साहब के नाम पे बनाइए, आपको जैसा मस्जिद बनाना है बनाइए, लेकिन मुगलों के नाम पे मस्जिद। और मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं उस पीढ़ी की आज आगे लेकर आई हूँ, और उस पीढ़ी में से आती हूँ जो कभी मुगलों के आगे झुक के अपना धर्म नहीं बदले और डरे नहीं और डट के हिंदू बने रहे। तो कब तक आप मुगलों के गुलाम बनते रहेंगे और उनके मस्जिद बनाते रहेंगे? बनाइए ना अब्दुल कलाम साहब के नाम पर मस्जिद, बनाइए अल्लाह के नाम पे मस्जिद, मोहम्मद जी के नाम पे मस्जिद। क्यों रोक रहा है? इतने बड़े बड़े संत हैं आप लोगों के जिनके नाम पे मस्जिद बन सकता है, लेकिन एक वो क्रूर शासक जो संत नहीं था, आक्रांति था। ठीक है तारिक खान रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। ओके ओके राधिका जी आपका पॉइंट आ गया। तारिक खान जी जी ओके ठीक। मुगलों से बड़ी समस्या है, मुगल आक्रांता थे, उन्होंने आक्रमण किया, भारत को लूटा, कंप्लीटली एग्रीड। उनका महिमा मंडल नहीं होना चाहिए। G20 समिट होता है, आप बुकलेट छापते हैं सरकार, उसमें कहते हैं अकबर जो है उसने लोकतंत्र को भारत में स्थापित करने के लिए, महान अकबर ने तमाम काम किया। किसकी सरकार है मैडम? चिंगपुंगली की सरकार है, कोरिया के राजा की। आपकी सरकार है। आपने मुसलमान देशों के जो मेहमान आए थे उनको खुश करने के लिए अकबर की तारीफ की। अब आपके मुंह में दही जमेगा एंकर महोदय? दही जमेगा? किसके दही जमे? नहीं किसके दही मुंह में पूछिएगा इनसे, किसके जवाब। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं क्यों दही जमे? मैं ये कह रहा नहीं, जवाब क्या बात कर रहे हैं इसका? मैंने जो तर्क दिया उसका उत्तर दीजिए आप। नहीं तर्क मैंने जो तर्क दिया उसका उत्तर दीजिए आप। मेरे तर्क का उत्तर है आपके पास। भाई सरकार ने जो छापा उसके लिए राधिका जी जवाब देंगे। सरकार ने जो छापा वो राधिका जी जवाब देंगे। और दूसरा मैं फिर बता दूं आपको, मैं फिर आपको बता दूं और बहुत स्पष्ट कर चाहते हैं, मैं चुप जाऊं? दोनों में आपको फर्क करना पड़ेगा। मेरी बात तारिक खान, आपको अकबर में और आपको बाबर में फर्क करना पड़ेगा। अगर नहीं करना जानते तो इतिहास की किताबें पढ़ना बंद कर दीजिए। बाबर और अकबर में अगर आपको फर्क करना है और नहीं पता दोनों का फर्क, तो क्या पढ़ा है फिर आपने? ठीक है, आपने बहुत पढ़ा है। बाबर के रिस्पॉन्ड में आप अकबर के बारे में बताने लगे। बाबर के बारे में बताइए तो मैं जानूं कि हाँ तारिक खान बहुत पढ़ के आए हैं। बोलिए। को महान मानूं मैं, अकबर को महान बोलूं मैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है? बीजेपी के प्रवक्ता को और आप साथ में बोले अकबर महान था। चलिए बोलिए, शुरू करिए। क्या कह रहे हैं आप? मेरे साथ बोलिए अकबर महान था। बीजेपी ने G20 में बुकलेट छापी, कहा अकबर महान था, उसने लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत काम किया, सारे देशों को बांटी। अब आप मेरे साथ बोलिए अकबर महान था। चलिए अकबर महान था। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को भी लेके आइए स्क्रीन पे, बोलिए। आपको कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहादुर शाह जफर के जब जाते हैं और कब्र पर प्रधानमंत्री तो आपको दिक्कत नहीं है? आप किसको कटघरे में और आपको नाम से खान, आप बहादुर शाह जफर जिस व्यक्ति ने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, आप उसको बाबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आप चाहते हैं कोई बाबर की तारीफ करे कि बहादुर शाह जफर जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान दिया। ठीक है, ठीक है, और वो भी आपको कोट याद नहीं होगा तो मैं याद दिला दूं। बिल्कुल। अरे मुझे सारे कि तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अगर नहीं कोट याद है तो फिर आप बहादुर शाह जफर को बाबर से कंपेयर कर देंगे। इतनी सामान्य बौद्धिकता नहीं आपके पास। अब आ गई गाजी की बात, आ गई। जब तक गाजियों में रहेगी भूख ईमान की। अब आ गई बात गाजियों। किसकी बात? गाजी था? किसकी बात? गाजी किसकी बात? कौन गाजी था? अब आप मैं ये पूछ रहा हूं कि जो योद्धा अंग्रेजों से लड़ रहे हैं उनके लिए वो रेफरेंस है। अरे आपको ये नहीं पता क्या? बता दीजिए। आपको ये नहीं पता? दीजिए एक शब्द में पूछ रहा हूं कि मुगल आदर्श थे या आक्रांता थे, हाँ या ना? फिर अकबर महान था, फिर वही कहानी। इनको अधिकार है बुकलेट। अब हाँ या ना में, हाँ या ना में जवाब तो ये भी दे दीजिए कि क्या आपने चोरी करना छोड़ दिया? हाँ या ना में बोलिए। कौन चोरी करना छोड़ दिया तारिक खान? बताओ हाँ या ना में।
क्या चोरी की है भाई? मैं पूछ रहा हूँ, चोरी करना छोड़ दिया क्या? बोलो हाँ या ना। कौन सी इसके अलावा नहीं सुनूंगा। कौन सी चोरी? पूछ रहा हूँ, कौन सी चोरी? चोरी करना छोड़ दिया क्या? बोलो हाँ या ना। कौन सी चोरी? अरे मैं पूछ रहा हूँ हाँ या ना, कौन सी नहीं, बोलो कि छोड़ दिया क्या? बोलो हाँ या ना। अरे कौन सी चोरी की बात कर रहे हैं? मैंने क्या चोरी किया आपका? ये अटका मत अटकाइए यहाँ पे, है ना? आपने जैसे अटकाया वैसा ही। मैं उन गांव में पला बड़ा हूँ, उन गांव में मैं पला बड़ा हूँ। दिन भर वहां पे हमें हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अटके ही सिखाते रहे। तो ये डिबेट में अटका मत सिखाइए कि हाँ या ना। हम लोग अटके लटके है ना, ये अटके भटके चटके ये सब इधर नहीं चलेंगे। मान रहा हूँ सर, चलेगा जो आप चलाना चाहे चलाइए। अकबर महान था या नहीं था? मान लो। मैं क्यों मान लूं? मैं क्यों मान लूं? तो बीजेपी। और कौन होते हैं आप मुझे बनवाने वाले? कौन होते हैं आप मुझे बनवाने वाले कि अकबर महान था? अकबर महान था आपके लिए होगा, मेरे लिए महाराणा प्रताप महान थे। सरकार ने छापी। मेरे लिए महाराणा प्रताप महान थे। जिस सरकार की अकबर कैसे हो गया? अरे भाई, हमारे लिए महाराणा प्रताप महान थे, आपके लिए अकबर होंगे? महान बीजेपी सरकार के लिए अकबर है। आप माफी। अरे भाई, बीजेपी सरकार का जवाब बीजेपी से आप एंकर के मुंह में दही जमवा रहे हो। आप खुद ही एंकर के मुंह में दही जमवा रहे हो। मेरा सवाल बहुत सीधा था, जो आपको न तो समझ में आएगा। आपको अकबर में महानता दिखेगी, आपको औरंगजेब को महान दिखाना है तो दिखाइए, आपको बाबर को महान दिखाना है तो दिखाइए। ये देश स्वीकार नहीं करेगा, ये देश स्वीकार नहीं करेगा, ये क्लियर बोल दे रहा हूं। और इसलिए मैं आचार्य विक्रमादित्य, मुझे लगता है कि आपको इनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। विक्रमादित्य जी, देखिए, एक व्यक्ति एक समय में महान भी हो सकता है और एक व्यक्ति निकृष्ट कार्य भी कर सकता है। जो अच्छे कार्य किए उसके लिए उसको महान कहा जा सकता है, लेकिन जो गलत किया उसके लिए कभी किसी को महान नहीं किया सकता। बाबर ने इस देश में आक्रमण किया, इस देश की आत्मा के ऊपर हमला किया, तो उसको महान मानने वाले लोग इस देश के तो नहीं हो सकते। और आज जो बाबरी मस्जिद का निर्माण करने की बात कर रहे हैं, जो बाबरी की सपोर्ट कर रहे हैं, मैं कहूंगा सबसे पहले अपने बच्चों के नाम बाबर रखो। सबसे पहले अपने बच्चों के नाम बाबर रखो। हिम्मत है तो यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं, तारिक साहब को मैं कह रहा हूं, तारिक साहब बाबर नाम रखो अपने बेटे का, अपने बच्चों का नाम बाबर रखो। बाबर रखने की हिम्मत रखते हो तो रखो। उसामा बिन लादेन नाम रखो। हिम्मत अगर है तो पूरा देश समझेगा। अमितोष परीख रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। अमितोष परीख जल्दी, एक मिनट। अमितोष परीख, मैं संजय सरकार जा रहा हूं। अमितोष परीख बोलिए। राम भाई, एक बहुत सीधी सी और सिंपल सी बात है कि आज 2025 में अगर कोई व्यक्ति अपने वोट रेडिकलाइजेशन और पोलराइजेशन के लिए बाबरी का प्रयोग कर रहा है, तो ये साफ तौर से जताता है कि वो देश को किस विकास और विस्तार की ओर लेके जाना चाहता है। अगर मैं इतिहास की तरफ जाऊं तो हम सबको इतिहास पता है कि किस तरह से बाबर की टायरनी, मुगल की टायरनी व्हाइट वॉश करी गई थी। लेकिन अगर आज देश के अंदर में लोग और भीड़ अगर बाबर के नाम पे आज भी इकट्ठी होती है, तो नागपुर में जो दंगे हिंसा भड़की थी तब भी औरंगजेब की छाती ठोकी गई थी। समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन ने संसद के अंदर में बाबर को सही और प्रताप को गद्दार बताया। आपको पता है देश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैं आप सभी का करना चाहता हूं मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज महाभारत में बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH